बच्चों को सियासत के चश्मे से नहीं देखने के आदी रहे इस युवा नेता को राजनीति ने वो सिखाया जिसे मुलायम ने समाजवाद का माय फैक्टर बताया था। मुस्लिम यादव को एकजुट किया था। प्रदेश भी युवा मुख्यमंत्री को पाकर उत्साहित था। तो अखिलेश के सामने भी खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती। अखिलेश को पार्टी की छवि और सरकार दोनों पर ध्यान देने की जरूरत थी, पर अखिलेश इसमें कितने कामयाब हुए? ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर सपाइयों का जो तांडव देखने को मिला था, उससे जनता समझ नहीं पाई कि सत्ता किसे दी है। खुद अखिलेश और मुलायम भी पार्टी की पुरानी छवि को साफ करना चाहते थे। लिहाजा अखिलेश सरकार महत्वाकांक्षी योजना के तहत कामकाज में जुटी। सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी का ये प्रयास रहा है कि मंडी की व्यवस्था बेहतर हो, जिससे कि हम लोग किसानों की मदद कर सकें और किसान को सही मूल्य दिला सकें। प्रदेश में बच्चों को लैपटॉप बांटने का सिलसिला शुरू हुआ। किसानों के कर्ज माफी पर काम किया गया। मुफ्त सिंचाई की सुविधा और बेरोजगारी भत्ता देने का काम जोर शोर से शुरू किया गया। वहीं कन्याधन की राशि पहले से बढ़ाकर देने और गर्भवती महिलाओं के लिए डायल 102 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई और इसकी वजह थी जनता के बीच समाजवादी सरकार के कामकाजी रवैये को दिखाना। शुरुआत बहुत अच्छी हुई भी थी, बहुत जिस तरह से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिस तरह से कई काम शुरू हुए, बहुत अच्छी। लेकिन कुल मिला के शायद कहीं पर वो भी हथियार डाल दिए उन्होंने भी, और वो भी इसी रेल में आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कामकाज में जुटे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की आहट ने अखिलेश यादव की साख पर बट्टा लगाना शुरू कर दिया। आम आदमी ने जिस कश्मकश के साथ समाजवादी पार्टी को वोट किया था, वो यकीन में बदलता दिखाई पड़ने लगा, जिसके बारे में विपक्षियों ने पहले ही शक जाहिर किया था। बड़े पैमाने पर दंगों की आग में प्रदेश की जनता झुलस रही है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं। अखिलेश अभी इन सवालों के जवाब की खोज कर ही रहे थे कि उनके एक फैसले ने उन्हें और मुसीबत में डाल दिया, और वो फैसला था नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन। वहीं हेमराज के शहीद होने पर अनदेखी उन पर भारी पड़ी। परेशानियां जब आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अखिलेश यादव के साथ। दुर्गा नागपाल का निलंबन अखिलेश सरकार के लिए नया सिरदर्द बन गया। वहीं पाकिस्तान की सरहद पर सिर गंवाने वाले खैरार के शेर शहीद हेमराज के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। यही नहीं, डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया को लेकर भी अखिलेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई। जिस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करना चाहती थी और अखिलेश सरकार काम करना चाहती थी, शायद उस दिशा में काम नहीं कर पाई। ये जो खिंचातानी जो लगातार चलता आया है। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसा ही सैफई महोत्सव में दिखाई पड़ा। अखिलेश सरकार की फिर फजीहत हुई। उत्तर प्रदेश की लगभग 2 साल पुरानी समाजवादी पार्टी सरकार समाजवाद के नए रूप को सामने लाती दिखी, जिसमें एक और मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में ठिठुरते लोग हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैतृक स्थान सैफई में आयोजित महोत्सव में ठुमके लगाते हैं बॉलीवुड के सितारे। ये महोत्सव हुआ, उस पे जनता की भी आपत्ति थी और मैं भी समझती हूँ वो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मुजफ्फरनगर में इस आज़ाद भारत का एक सबसे खराब दंगे का परिदृश्य बना। नरम रुख के माने जाने वाले मुख्यमंत्री से दंगा पीड़ितों के संबंध में सवाल किया गया तो पत्रकार को पीछे जाकर खड़े रहने के लिए कह दिया। सैफई महोत्सव पर सरकारी कोष से 300 करोड़ रुपए खर्च होने की खबरें आई तो मुख्यमंत्री बिफर उठे और मीडिया को 300 करोड़ रुपए खर्च होने की बात साबित करने या फिर माफी मांगने का फरमान सुना दिया।
सफाई महोत्सव में जिस तरह का दृश्य देखा गया है और जिस अंधाधुंध पैसा का खर्च हुआ विदेश में, जिस हिसाब से जब लोग मर रहे थे दंगे के चलते और भुखमरी में, और उस दौरान जिस हिसाब से स्टडी टूर के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्चा हुआ सरकारी खजाने से, और जिस हिसाब से वहाँ जाके लोगों मंत्रियों ने शॉपिंग किया है लंदन और पेरिस, और ये सब चीज़ें मीडिया के सामने आ गई, तो शायद ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब कि घातक चोट पहुंचाया अखिलेश सरकार के ऊपर। मुख्यमंत्री तो यहां तक कह गए कि मीडिया को समारोह के पास नहीं दिए तो हमारे विरोध में खबरें चलवा दी। समारोह में मात्र 7-8 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री को यह तो बताना चाहिए था कि कैसे इतने रुपयों में बॉलीवुड के बड़े सितारों का भुगतान हो गया, कैसे इतने रुपयों में सितारों को चार्टर्ड विमानों से सैफई लाने का भुगतान हो गया, और कैसे सप्ताह भर में ज्यादा चले इस भव्य समारोह का सारा खर्च मात्र 7-8 करोड़ आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है कि जिस युवा मुख्यमंत्री से जनता ने ढेरों उम्मीदें लगाई थी और जिसने लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता वितरण कर अपने बड़े चुनावी वायदे को पूरा करने की ओर कदम भी बढ़ाया था, वो प्रशासनिक मोर्चे पर पिछड़ता चला जा रहा है। कई अफसरों पर लिए गए फैसले उन पर भारी पड़े। वहीं एमएलए फंड को लेकर भी जो फैसला लिया उसे फौरन वापस ले लिया गया। एक ऐसा माहौल बन गया है कि शायद मुख्यमंत्री की अपनी ही सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर और कई सरकार के अंगों पर उनकी पकड़ नहीं है। वास्तव में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार असफल रही है। दंगे फसाद को रोकने में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। इस चुनौती से मुख्यमंत्री को खुद ही निपटना है। हालांकि बीते साल मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सलाह दी थी कि वो लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर फौरन कार्रवाई करें। यही नहीं, गाज यूपी के मंत्रियों पर भी गिराई गई। ये जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है, इसलिए अपने विभाग को तेजी से चलाइए और चापलूसी में मत फंसिए। हमें धोखा दोगे और मंत्री बने रहोगे, एमएलए का टिकट ले लोगे। विरोधियों से घिरने के साथ साथ अब पिता की नसीहत पर अखिलेश को गौर करना था। वक्त बीता, हालात बदले। ये अलग बात है कि उस वक्त अखिलेश को जवाब देना मुश्किल हो गया। ये सही बात है। हम ये कि कब नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, कब पिताजी होती है, समझ नहीं पाता मैं। समाजवादी सरकार की कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये जनता जानती है। गन्ना किसान जानते हैं, टीटी परीक्षार्थी जानते हैं, दंगा पीड़ित जानते हैं। जनता अगर सियासत का शहजादा बना सकती है तो सियासत से सफाई भी कर सकती है, क्योंकि वंश को चलाने का असली रिमोट जनता के हाथ में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा थप्पड़ मारा है समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर, ये कहते हुए कि आपकी जिम्मेदारी थी और आप नहीं कर पाए और आप विफल रहे, नाकामयाब रहे दंगा को रोकने में। तो शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2014 की लड़ाई में कम से कम सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर और दंगा को लेकर शायद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करना अब बहुत मुश्किल होगा। विरासत में मिली सियासत पर अखिलेश का सफर चुनौतियों से भरा है। इस सफर में अगली चुनौती है लोकसभा चुनाव की। मुलायम निर्देश दे चुके हैं। यूपी की समाजवादी सरकार के कंधों पर लोकसभा में समाजवादियों को ज्यादा तादाद में पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अखिलेश इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अखिलेश सही चले तो नेताजी के पीएम बनने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। नेताजी के बेटे कमर कसकर अपने पिता को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव को कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अगले शुक्रवार हम मिलेंगे एक और नए शहजादे से। तब तक आप भी सोचिए कि वंशवाद की सियासत देश को किधर ले जा